तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग या फिर परम गुह्य ज्ञान। तो अभी हम भगवत गीता के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके। तो मैंने आपको बताया था कि जो भगवत गीता के बीच के अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक, वो एकदम भक्ति से भरे हुए हैं पूरी तरह से, और भगवत गीता की क्रीम है। अब लेकिन इसमें भी जो 7 से 12 तक जो अध्याय है, इसमें भी जो बिल्कुल बीच का अध्याय है वो कौन से है? 9वां और 10वां अध्याय। तो ये जो 9वां और 10वां जो अध्याय है वो बहुत ज्यादा मधुर है। ठीक है, तो इसमें हमें और भी ज्यादा आनंद आने वाला है। और इस अध्याय का नाम क्या है? राजगुह्य योग, है ना। यानी इसमें भगवान वो बातें बताने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है जिसके बारे में। ठीक है, इसीलिए भगवान ने इसको बिल्कुल बीच में रखा है ना। भक्ति को भगवान ने बिल्कुल बीच में रखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अश्नुभात्। ओके, शायद नेटवर्क का कोई इश्यू हो रहा है। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। ओके। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने यहाँ पे जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो भक्ति का ज्ञान है। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो ज्ञान है ये गुह्यतम है ना। तो जो आत्मा का ज्ञान है, ठीक है, और जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, शुरू के 6 अध्यायों में हमने पढ़ा, ठीक है, आत्मा के बारे में, तो उसको गुह्य ज्ञान बोला गया है। लेकिन अभी जो ये ज्ञान है जो भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं, उसमें हमें भगवान और भक्त के बीच जो संबंध है उसके बारे में हमें पता लगेगा, इसीलिए इसको गुह्यतम बोला गया। ठीक है, तो लेकिन इस ज्ञान को हम कब समझ सकते हैं? तो इसकी भगवान ने योग्यता बताई है ना। जो भक्ति का ज्ञान है इसको हम कब समझ सकते हैं? जब हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परवेक्षामि अनसूयवे, यानी तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बताने जा रहा हूँ। तो अगर हमें भगवान के शब्दों को समझना है, अगर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए योग्यता क्या है? बस एक ही योग्यता है, हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं कर। ठीक है, तो जैसे कि हमने चौथे अध्याय में तीसरे श्लोक में भी भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ये उत्तम, कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। तो भगवत गीता को समझने की योग्यता यही है कि हमें भगवान का भक्त होना है, ठीक है, और भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। तो भगवान बोले ये जो ज्ञान है, इससे इससे जान के क्या होगा? मोक्षस्य अश्नुभात, यानी तुम इस संसार से जितने भी क्लेश है सभी से मुक्त हो जाओगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ने इस ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? भगवान ने इस ज्ञान को छुपा के क्यों रखा है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर यही है कि जो भक्ति है, केवल भक्ति से ही, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, कोई भी तरीका हो, उससे हम भगवान को वश में नहीं कर सकते। केवल एक भक्ति ही है जिससे भगवान वश में हो जाते हैं, है ना। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो अभी महाभारत का युद्ध होने वाला है और भगवान क्या है? अर्जुन के सारथी बने हुए। तो भक्ति ऐसी चीज है जिससे भगवान भी वश में आ सकते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या किया है? ये जो ज्ञान है इसको बिल्कुल बीच में रखा है। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो आगे प्रभुपाद जी इसमें क्या बोल रहे हैं? इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान। तो जिस ज्ञान की अभी बात हो रही है वो कौन सा ज्ञान है? यह शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। तो अभी भगवान जिस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं वो भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। और शुद्ध भक्ति 9 प्रकार से होती है, नवदा भक्ति। तो अभी माता जी ने जो भजन भी गाया था उसमें भी माता जी ने 9 तरह की भक्ति का वर्णन किया था। तो इसमें कौन सी है वो 9 तरह की? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, आर्चम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम या फिर आत्मसमर्पण। तो ये भक्ति के 9 तत्व हैं। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अनुसूयवे मतलब क्या होता है? जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मतलब भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ओके, हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। ओके, आपने हैंड रेज किया था।
ठीक है। से हो गया तो था प्रभु जी। ओके ओके। तो आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। तो ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान ने यहाँ पे जोर दिया है कि शब्द पे अनुसूयवे, है ना, यानी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता वही भगवान के बारे में समझ सकता है। ठीक है, भगवान का जो ज्ञान है उसके बारे में वही जान सकता है। तो चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अब जो कुछ लोग हैं वो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं ना, भगवान की भक्ति नहीं करते, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो ये जो अध्याय है आगे के, जो भक्ति के, ये उन्हीं की समझ में आएंगे जिनकी भगवान में श्रद्धा है। उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं या जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ठीक है? तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से सुनना भी नहीं चाहिए और ऐसी लोगों की टीकाएं भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें बार बार यही सचेत कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। अब भगवान ये जो ज्ञान है इसकी भगवान महिमा का वर्णन करेंगे इस श्लोक में। तो भगवान बोले ये जो ज्ञान है ये कैसा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बोला, ये जो ज्ञान है ये सभी विद्याओं का राजा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। क्योंकि अभी आप कोई भी ज्ञान अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी आप भौतिक ज्ञान ले रहे हैं तो उससे जो हमारे जीवन की जो मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु और व्याधि मतलब बीमारी, और जरा जरा मतलब बुढ़ापा। ठीक है, तो सांसारिक ज्ञान आप कितना भी ले लो, इन चार चीजों से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं ना, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है। लेकिन जो भगवत गीता है उसके ज्ञान से क्या होता है, हम इन चार चीजों से जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं इनसे बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, इसको क्या बोला गया है, राज विद्या। ठीक है, और राजगुह्य क्यों बोला गया है ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये जो ज्ञान है ये पवित्र ज्ञान है। भगवान ये बोल रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। तो पवित्र क्यों है, क्योंकि इस ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें चार तरह के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी को याद है चार तरह के दोष कौन से होते हैं मनुष्य के द्वारा दिए गए ज्ञान में। लेकिन भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें कोई भी दोष नहीं होगा, वो पवित्र होगा। क्यों, क्योंकि भगवान पवित्र है ना, भगवान पूर्ण है, इसीलिए उनका ज्ञान भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि भगवान के चरण कमलों से जो गंगा निकलती है वो कितनी ज्यादा पवित्र है। तो भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा इतनी पवित्र है, तो भगवान के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है वो कितना ज्यादा पवित्र होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा पवित्र है, पवित्रम इदम उत्तमम। ओके, नदिया माता जी शायद कुछ बोलना चाहती थी। हरे कृष्णा माता जी, आप बताना चाह रहे थे कुछ, चार तरह के दोषों के बारे में शायद आप बताना चाह रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। कृष्णा। जी प्रभु जी, आपने पूछा ना चार तरह की, एक तो हम गलती कर बैठते हैं और हम हाँ धोखा हाँ। खा जाते हैं और हम धोखा दे देते हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। ये चार जी तरह के जी आपने कुछ बताया था। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। ओके, तो मनुष्य का जो ज्ञान है उसमें हमेशा दोष पाया ही जाएगा, चार तरीके के दोष पाए जाते हैं, इसीलिए हम उसको पवित्र ज्ञान नहीं बोल सकते। तो इसीलिए भगवान जो ये ज्ञान है इसको पवित्र बोल रहे हैं। और दूसरा भगवान ने बहुत ही अच्छी चीज बोली है, वो क्या है कि ये जो ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, इसको हम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, यानी इसको हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति कर सकते हैं भक्ति की, है ना। तो आप देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने जीवन में काफी परिवर्तन देख सकते हैं। पहले बहुत सी चीजें थी जो हम कर रहे थे और अभी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमारा मन नहीं लगता, और बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमारा अभी मन लग रहा है ना? तो हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है जब हम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति ऐसी चीज नहीं है कोई कि हमें सोचना पड़े कि ऐसा होगा ऐसा होगा, मतलब थ्योरी नहीं है। ठीक है, भक्ति प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है एकदम। तो उसको आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, है ना? तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें, ये जो ज्ञान है
इसको आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं इसका। और ये जो भक्ति का ज्ञान है ना? इसको जब आप संपूर्ण करते हो, तो क्या होता है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुख देता है, ठीक है? और ये जो ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान, है ना? इसके द्वारा जब आप भक्ति करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा। एक तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये आनंद कभी खत्म हो जाएगा। तो संसार में जितनी भी चीज़ें, वो क्षणिक है। इसीलिए उनसे जो सुख मिलता है, वो भी क्षणिक होता है, ठीक है? तो भगवान ने कल के अध्याय में क्या बोला था? ये संसार कैसा है? दुःखालयम अशाश्वतम, ठीक है? ये संसार दुःखों का घर है, और यहाँ पे जो खुशी भी मिल रही है, जो सुख हमें मिल भी रहा है, वो क्या है? वो भी क्षणिक है ना? अशाश्वत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु है, वो खुद अशाश्वत है ना? इसीलिए जो चीज़ खुद टेम्पररी है, वो हमें परमानेंट सुख कैसे दे सकती है ना? लेकिन जो ये भक्ति है, भक्ति का ज्ञान है, ये क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना? ये हमें सुख देता है, और ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। लेकिन अब उनका क्या होता है? जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, ठीक है? जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनका क्या होता है? ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान ने इसमें यह भी बताया कि जो भक्ति को ज्ञान को अपने जीवन में जो उपयोग करेगा, उसका क्या होगा। और अब भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, उसका क्या होगा। तो उसका यही होगा कि वो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, उसमें ही उलझ के रह जाएगा, ठीक है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, यानी वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक शंकराचार्य जी ने एक कीर्तन लिखा है, भज गोविंदम। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो शंकराचार्य जी बोल रहे, हे मुरारी, हे कृष्ण, है ना, केवल आप ही इस भवसागर से पार करा सकते हो। पुनरपि जन्मम, यानी दोबारा से हमारा जन्म होता है। पुनरपि मरणम, दोबारा से हम मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और दोबारा से हम जो माता है, उसके पेट में जो जठर अग्नि है, उसमें हम तपते हैं, ठीक है। यह संसार है बहुत दुस्तार है। तो इस प्रकार ये जो संसार है, ये बहुत ही दुख देने वाला है। कृपया पारे पाहे मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्ण, आप ही इससे पार लगा सकते हो। तो कृष्ण का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? मुकुंद। मुकुंद यानी मुक्ति देने वाला। तो केवल कृष्ण ही इस संसार से हमें मुक्त करा सकते हैं, ठीक है। तो भगवान इसमें यही बोल रहे हैं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखेगा, वो क्या होगा? दोबारा से इस संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें फंसा रह जाएगा, और कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, ठीक है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि भगवान, ये जो भी हम जगत देख रहे हैं, ये भगवान की दो शक्तियों द्वारा मिलके बना है, एक अपरा शक्ति और पराशक्ति, ठीक है। तो अव्यक्त रूप में, यानी शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है, ठीक है। तो भगवान क्या बोले? समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसका भगवान उदाहरण भी दे चुके हैं पहले ही, कि जिस प्रकार जो मोती होता है ना, तो मोती के अंदर क्या होता है? धागा होता है, ठीक है। धागा दिखाई नहीं देता है ना, मोती मोती दिखाई देते हैं, लेकिन धागा भी होता है। धागा क्या करता है? सभी मोतियों को जोड़ के रखता है। इसी प्रकार भगवान अव्यक्त रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी सृष्टि को धारण किए हुए हैं, पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान बोल रहे हैं, मैं उनसे अलग हूँ, ठीक है। सारा संसार मेरे में है, लेकिन मैं संसार से अलग हूँ, ठीक है। ओके, फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान बोले कि ये जितना भी संसार है, ये क्या है? मेरे ऐश्वर्य का एक अंश मात्र है ना। लेकिन मैं इस संसार का अंश नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ? इसका कारण स्वरूप हूँ। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं क्या? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं
कि जो कृष्ण है वो क्या है, परम ईश्वर है और सभी कारणों के कारण है। तो वही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो आकाश है उसमें वायु है ना, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन आकाश और वायु दोनों ही अलग है, ठीक है, दोनों ही अपनी अलग अलग अपनी पहचान बनाए रखते हैं, है ना। इसी प्रकार क्या है, भगवान अव्यक्त रूप में हर जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान हर चीज से फिर भी अलग है, ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो मैंने कल भी बताया था आपको गोलोक चार्ट में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह जो महाविष्णु है, ठीक है, उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, तो जब महाविष्णु जब श्वास लेते हैं तो उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर क्या होता है, वो ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट कर जाते हैं जब वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं और उनकी इच्छा से ही विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था मकड़ी वाला। तो जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है, ठीक है, उसमें घूमती है और लास्ट में जाले को निगल भी लेती है, तो मकड़ी जाले में फंसती नहीं है। इसी प्रकार भगवान भी सृष्टि करते हैं, उसमें विचरण करते हैं और उसका विनाश भी होता है सृष्टि का, लेकिन भगवान उसमें फंसते नहीं है, ठीक है। अब आगे आगे का जो श्लोक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति, यानी जो ये प्रकृति है ये मेरी ही अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो कई लोग हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते, और आपने देखा भी होगा, तो वो लोग मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है ना, मदर नेचर। तो वो मानते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है और प्रकृति ही सब चीज है, ठीक है, प्रकृति हमारा पालन करती है, हमें सब चीज देती है और हम प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। तो वो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, ठीक है। और वो ये भी बोलते हैं कि प्रकृति ऑटोमेटिक है ना, अपने आप चल रही है, इसको चलाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान इसका खंडन करते हैं साफ साफ भगवद गीता में। भगवान बोले मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बोले जो प्रकृति है ये किसके अंडर कार्य कर रही है, किसकी अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, ठीक है। अगर हम प्रकृति को माता मानते हैं, है ना, और हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रकृति के क्या है, हम प्रकृति के बालक हैं, है ना, हम प्रकृति के बच्चे हैं, ऐसा हम बोलते हैं। जब माता है, बच्चे हैं, तो पिता भी तो होना चाहिए, है ना, पिता भी तो होना चाहिए। अगर माता है, बच्चे हैं, तो पिता भी होगा। तो वो पिता कौन है, वो पिता है भगवान, ठीक है। भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति, यानी प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, भगवान की। तो इस संसार में जो भी चीजें अपने आप हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई बुद्धि है ना। अगर आप देखें, अगर आप एटीएम में जाओगे तो एटीएम है, ऑटोमेटिक मशीन है वो, ठीक है। तो उसमें आप अगर पैसे निकालते हो एटीएम में तो पैसे आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं ना, ऑटोमेटिक है। लेकिन क्या उसके पीछे किसी ने दिमाग नहीं लगाया उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए, उसके पीछे कोई इंजीनियर रहा होगा, ठीक है, किसी ने एटीएम का जो रूम है वो बनाया होगा, है ना, बहुत सारे लोगों की उसमें बुद्धि है और सारे लोगों की मेहनत है, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए किसी ने अपना दिमाग लगाया होगा। इसी प्रकार ये अगर भौतिक जगत है, ये अगर ऑटोमेटिक भी है, अगर आपको लग भी रहा है ये ऑटोमेटिक है ना, अपने आप कार्य कर रहा है, तो क्या इसके पीछे किसी ने दिमाग नहीं लगाया होगा, लगाया होगा ना। तो अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो उसमें अगर आप देखें हमारी धरती कुछ डिग्री झुकी हुई है ना, ऐसे अपनी अक्ष पे झुकी हुई है। अगर वो एंगल भी चेंज हो गया ना थोड़ा सा, तो हमारा जो जीवन है ये नष्ट हो जाएगा पृथ्वी पे, ठीक है। इतना सटीक तरीके से भगवान ने इसको क्या किया, भगवान ने इसको डिजाइन किया है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते जितनी भी चीजें हैं ये ऑटोमेटिक हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई बुद्धि है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें जब कोई सैटेलाइट भेजनी होती है अंतरिक्ष में, तो उसके पीछे कितना दिमाग लगाते हैं ना, कितने साल मेहनत करते हैं, सालों साल, और कितना करोड़ों पैसा खर्च करके वो एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। वो भी क्या होता है, कुछ टाइम तक ही वो ऐसे कार्य कर पाती है सही से। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन
अब इतने सारे ग्रह हैं हमारे अंतरिक्ष में, हमारे अगर आप सौर मंडल में ही देखें, इतने सारे ग्रह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। तो क्या उनके पीछे किसी ने दिमाग नहीं लगाया होगा? वो कैसे अभी भी परफेक्टली पूरी तरह से अच्छी तरह से घूम रहे, है ना? उन्हें तो कोई मेंटेन नहीं कर रहा जाके, है ना? तो क्या उसके पीछे किसी ने दिमाग नहीं लगाया होगा? है ना? अगर कोई चीज़ अपने आप हो रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बुद्धि है ना? तो भगवान बोले वो कौन है? वो मैं हूँ। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। ठीक है? तो इस श्लोक से हमें ये पता लगता है। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो फिर भी मेरे में विश्वास नहीं करते। तो भगवान क्या बोलते हैं उनको? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि भगवान जब इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, तो भगवान 2 तरीके की लीलाएँ करते हैं। एक होती है लौकिक लीला, एक होती है अलौकिक लीला। तो लौकिक लीला क्या होती है? जो सांसारिक लीलाएँ हैं, ठीक है? जो कि मनुष्य करता है ना? तो जैसे कि माता माता के साथ आदान-प्रदान वात्सल्य रस का, ठीक है? चोरी करना, मक्खन चोरी करना, माता से पिटाई खाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है? तो ये सब होगी लौकिक लीलाएँ, है ना? तो ये मनुष्य जो साधारण मनुष्य करता है ना? ये भी भगवान करते हैं। लेकिन भगवान अलौकिक लीलाएँ भी करते हैं, जैसे कि गोवर्धन गोवर्धन पर्वत उठाना, ठीक है? और बड़े-बड़े राक्षसों का छोटी उम्र में ही वध कर देना, ठीक है? और विराट स्वरूप दिखाना, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाना। तो इस तरह भगवान अनेक लीलाएँ भी करते हैं अलौकिक। लेकिन जो असुर लोग हैं, वो भगवान की अलौकिक लीलाओं को नहीं देखते, ठीक है? वो क्या करेंगे? वो खाली भगवान की लौकिक लीलाओं को देखेंगे और क्या निर्णय निकाल लेंगे कि भगवान भी हमारी तरह ही हैं। मतलब ये भगवान नहीं है, ये हमारी तरह ही इंसान है, ठीक है? ये भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। ये भी चोरी करता है, हम भी चोरी करते हैं, ठीक है? और ये भी इसकी भी माता है, हमारी भी माता है, ठीक है? ये भी अपनी माता से मार खाते थे और हम भी अपनी माता से मार खाते हैं। तो वो भगवान की अलौकिक लीलाओं को नहीं देखते, खाली लौकिक लीलाओं को देख लेते हैं और उनका निर्णय क्या निकलता है कि ये भी हमारी तरह इंसान है, ठीक है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता। यानी ऐसे जो मूढ़ा यानी मूर्ख लोग हैं, वो मुझे जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, है ना? तो वो मुझे पहचान नहीं पाते, ठीक है? वो भी अपनी तरह ही मुझे मान लेते हैं। तो इसका उदाहरण कैसे आता है? जैसे कि मान लो एक जेल है ना? जेल में क्या होता है? प्रेसिडेंट जाता है ना? राष्ट्रपति कभी-कभी जेल का चक्कर लगाने जाता है। तो जब राष्ट्रपति जाता है जेल में, तो कुछ जो कैदी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो कैदी क्या सोचते हैं? वो कैदी सोचते हैं कि अब राष्ट्रपति जेल में आ गया, तो ज़रूर इसने भी कोई चोरी की होगी, तभी तो ये जेल में आया है। तो हमने चोरी की, हम जेल में आए। अब राष्ट्रपति यहाँ पे आया है जेल में, यानी इसने भी ज़रूर कोई चोरी की होगी, इसने भी कोई गलत काम किया होगा, है ना? वो ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जेल में किस लिए आता है? राष्ट्रपति इसलिए जेल में आया है ताकि वो कैदियों की सज़ा कम कर सके। तो राष्ट्रपति जब आता है, वो देखता है कौन किस कैदी का व्यवहार कैसा है, ठीक है? कौन कैदी सही से व्यवहार कर रहा है, किसमें थोड़ा बदलाव आया है और वो क्या करता है, फिर उनकी सज़ा कम कर देता है। तो इसी प्रकार जब भगवान जब इस संसार में आते हैं धराधाम में, तो कुछ लोग उनको भी अपनी तरह ही मान बैठते हैं, ठीक है? तो जैसे कि कैदी का मैंने उदाहरण दिया था, तो वो भी उनको अपनी तरह ही मान बैठते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वास्तव में भगवान किस लिए आए आए हैं। वास्तव में भगवान हमारी सज़ा कम करने आए हैं, है ना? हमें अपने जो हमारा धाम है, परम धाम, हमें वहाँ ले जाने आए हैं, ठीक है? हमारे पाप कम करने भगवान यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं? भगवान ऐसे लोगों को बोल रहे हैं मूढ़ा यानी मूर्ख। आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर भगवान बोले ऐसे लोगों का क्या होता है? ठीक है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और भगवान को जो मनुष्य मान लेते हैं और भगवान को जो साधारण मनुष्य मान बैठते हैं, तो इन लोगों का आखिर होता क्या है? तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोगाशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो भगवान बोले जो ऐसे लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो भगवान को साधारण मनुष्य मान बैठते हैं या फिर महान या फिर मनुष्य भी मान बैठते हैं, तो इनका क्या होता है? ये लोग कैसे होते हैं? इनके विचार आसुरी और नास्तिक होते हैं, है ना? तो ये लोग आसुरी और नास्तिक प्रकृति के होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये मोहग्रस्त अवस्था में होते हैं। इससे क्या होता है? इनकी मुक्ति की सारी आशाएँ खत्म हो जाती हैं इस संसार से। और भले ही ये कितना भी अच्छा कर्म कर ले, ठीक है?
मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसा। तो भले ये कितनी भी अच्छा कर्म कर ले, भले ये कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले, लेकिन अगर ये भगवान को साधारण मनुष्य मान रहे हैं तो इनका सारा ज्ञान, सारे कर्म क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान के प्रति अपराध कर बैठते हैं। तो भले ये कितना अच्छा काम कर ले, कितना ही ये ज्ञानी लोग हो, ठीक है, लेकिन भगवान को अगर ये मनुष्य मान बैठते हैं साधारण, तो इनका सारा ज्ञान और सारा इनका कर्म और इनकी जो मुक्ति की आशा है, सब सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भगवान ये बोलते हैं। आगे फिर भगवान, अभी तो भगवान ने इन लोगों के बारे में बताया, ठीक है, जो भगवान को साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। अभी भगवान अब अपने भक्तों के बारे में बताएंगे, ठीक है, उनके भक्तों के लक्षण क्या है। तो भगवान बोलते हैं, महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञातभूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान बोले, वहीं दूसरी तरफ जो लोग मुझे जानते हैं भगवान रूप में, जो लोग समझते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, और जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे साधारण मनुष्य नहीं मानते, वो क्या होते हैं, वो वो मेरी दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, उनकी रक्षा में स्वयं करता हूँ, है ना। और ऐसे लोगों के लक्षण क्या है, भगवान वो भी बताते हैं अगले श्लोक में। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा जन मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान के भक्तों के लक्षण क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम, जो जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यतन्तश्च दृढ़ाव्रता, और इसमें दृढ़ रहते हैं, ठीक है, दृढ़ संकल्प रहते हैं भक्ति में। और उसके बाद नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्ति के साथ मुझे क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, नित्युक्ता उपासते, और हमेशा मेरी पूजा करते हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर प्रभुपाद जी है जैसे, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो हरिनाम संकीर्तन है उसको चारों तरफ पूरे विश्व में फैलाया। और आज आज बहुत सारे लोग आप देखेंगे, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, है ना, आप लोग सोशल मीडिया पे होंगे और या फिर कहीं भी आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अलग अलग देश में लोग क्या कर रहे हैं, हरि नाम पे कीर्तन कर रहे हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है, ठीक है। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, हरि नाम कीर्तन करता है, और औरों को भी भगवान के कीर्तन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करता है। तो भगवान इसमें स्वयं बता रहे हैं अपने भक्तों के लक्षण। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम युजरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है, भगवान ने इसमें काफी चीजें बोली है, लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी भगवान ही हमारे वास्तव में क्या है, माता पिता है, हमारे आश्रयदाता है, और पितामह भी भगवान ही है। तो हमारा वास्तविक संबंध किससे है, भगवान से है। ठीक है, इस संसार में जो भी रिश्ते हैं वो क्या है, क्षणिक होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए, और हमें उनसे आसक्त ना होके उनको क्या करना चाहिए, सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और हमें अपने जो जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, उनका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, भगवान होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आसक्ति और प्रेम में अंतर है। ठीक है, हमें रिश्तों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम सबसे होना चाहिए, लेकिन आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। तो आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है, जैसे कि धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र का जो संबंध है दुर्योधन से, वो किसका है, आसक्ति का। उसे प्रेम नहीं बोल सकते, क्योंकि आसक्ति मतलब जब हम ये ना देख पाए कि सामने वाला जो है ना, वो चाहे कैसा भी कर रहा हो, चाहे गलत कर रहा हो, सही कर रहा हो, बस हम ये देखते हैं कि ये खुश रहना चाहिए, है ना, तो उसको आसक्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन गलत कार्य कर रहा था, लेकिन उसके पिता की, धृतराष्ट्र की इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई कि उसको लगा नहीं, बस मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, है ना, चाहे जो भी करे बस ये खुश रहना चाहिए, तो इसको बोलते हैं आसक्ति। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज है, पांडव है, ये सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तो इनके बीच क्या है, प्रेम है, आसक्ति बिल्कुल भी नहीं। तो एक दूसरे का सही गलत ये समझ पाते हैं, उस हिसाब से ये लोग फैसला लेते हैं जीवन में। ठीक है, और भगवान इनके केंद्र बिंदु है, सभी लोग भगवान के भक्त हैं। ठीक है, और इनके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, ये क्या करते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु मानकर उसका हल निकालते हैं। ठीक है,
तो हमारे जब संबंध जो भी है, हमारे पारिवारिक संबंध हो, ठीक है, और जो भी हमारे संबंध है, अगर उनके बीच में भगवान है, तभी उसको हम प्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। और वरना क्या होगा, आसक्ति में वो बदल जाएगा। तो इस संसार में हमें जानना होगा कि वास्तविक संबंध हमारा किससे है, भगवान से है, ठीक है। भगवान को केंद्र में रख के हमें क्या करना चाहिए, बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनको हमें उस तरीके से देखना चाहिए, सबको हमें भगवान के अंश रूप में देखना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह हम सबको भगवान से जोड़े, क्योंकि वास्तव में हमारे पिता कौन है, भगवान है ना। तो भगवान इसमें यही बोल रहे हैं कि वास्तव में जो जगत है, जो पूरा जगत है, ना सिर्फ मनुष्य, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं पूरा जगत, ना सिर्फ मनुष्य, ना सिर्फ कीड़े मकोड़े, ना सिर्फ जानवर, बल्कि जितने भी जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबका माता पिता मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे कभी-कभी क्या करते हैं, जिद करते हैं कि हमें भी घर-घर खेलना है ना? घर-घर खेलते हैं वो लोग, और वो क्या करते हैं, एक नकली घर बना लेते हैं, है ना? तो नकली घर वो बना देते हैं, लेकिन जब क्या होता है, अब उन्हें भूख लगती है, तो नकली घर में तो खाना नहीं बना सकते, ठीक है। अब उन्हें अब उन्हें सोना भी होता है, तो नकली घर में सो नहीं सकते ना। तो घर-घर खेलते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे माता बन जाते हैं, कुछ बच्चे पिता बन जाते हैं, ठीक है? और कुछ बच्चे बेटे बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, या फिर जब उन्हें सोना होता है, तो फिर वो असली घर में जाते हैं अपने यहाँ। क्योंकि नकली घर में ये चीज़ें पूरी नहीं होती, उन्हें आनंद नहीं मिल सकता नकली घर में ज़्यादा देर तक ना। तो लास्ट में क्या होता है, उनके माता-पिता आते हैं, और वो क्या बोलते हैं, "बस बेटा बहुत हो गया तुम्हारा नकली घर, अब तुम अपने असली घर में आ जाओ।" ठीक है? इसी प्रकार हम लोग भी हैं। हम यहाँ संसार में क्या कर रहे हैं, हम नकली घर बनाए बैठे हैं, अपने नकली माता-पिता सब चीज़ बनाए बैठे हैं। वास्तव में वास्तव में हमारा संबंध किससे है? भगवान से। इसीलिए हम इस संसार में दुःख पाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हम रिश्ते बनाते हैं संसार में, उनमें क्या होते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं, ठीक है? हम उसको प्रेम में नहीं बदल पाते, है ना? तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारा संबंध किससे है? मेरे से है, ठीक है? तो ये जो संसार है, ये क्या है? हमारा नकली घर है। तो यहाँ हम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएँगे, ठीक है? जब तक हम अपने परम पिता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह पाएँगे, ठीक है? तो यही इसमें भगवान बता रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो अब क्या लोग होते हैं, अब कई लोग होते हैं जो वेद पढ़ते हैं, लेकिन वेद में मुख्यतः वैसे वेद में तीनों चीजें हैं, कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है वेद में। लेकिन मुख्यतः लोग क्या करते हैं, वेदों में कर्म कांड जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो कर्म कांड से क्या होता है, कर्म कांड से के अंतर्गत हम पुण्य कर्म करते हैं। तो भगवान क्या बोले, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वेदों के अनुसार जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको उच्च लोक मिलते हैं। उच्च लोक कौन सा, इंद्र का लोक मिलता है, ठीक है। स्वर्ग उनको मिलता है जो वेदों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं, और उन्हें देवी शरीर दिया जाता है भोग के लिए। तो वहां वो क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, देवता कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो जब कोई इंद्र के लोक में जाता है, ठीक है, उसको भी देवता का शरीर दिया जाता है भोग के लिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो जितने उसने पुण्य किए उसके अनुसार वो क्या करता है, वहां पे आनंद भोगता है, देवताओं का सा आनंद भोगता है। तो वो भी देवताओं जैसा आनंद भोगता है, लेकिन क्या वो शाश्वत है? तो हमने देखा था ना गोलोक चार्ट में कि जो देवताओं का लोक है वो भी किस में आता है, भौतिक जगत के अंदर ही वो आता है, ठीक है। तो वो भी नष्ट होता है और उसका भी सृजन होता रहता है। तो क्योंकि जो देवताओं का लोक है वो खुद शाश्वत नहीं है, तो वहां पे आनंद जो है वो कैसे शाश्वत हो सकता है ना। तो अब क्या होता है ऐसे लोगों का, जो लोग पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, वहां पे आनंद भी भोगते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगले श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गता गता काम कामा लभन्ते।
तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। तो भगवान बोलते हैं जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, ठीक है, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग जैसा आनंद भोगते हैं, उन्हें देवता का शरीर मिल जाता है, ठीक है, वो लोग भी कुछ समय के लिए देवता बन जाते हैं, लेकिन क्या वो शाश्वत रहते हैं? नहीं। जितने उन्होंने पुण्य किए हैं उतनी ही देर के लिए उन्हें वो सुख प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होता है? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते हैं, दोबारा से वो लोग संसार में आ जाते हैं। तो इस तरह वो लोग जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे मुक्त नहीं हो पाते। ठीक है? तो ये बात हम पहले भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि जो पाप है, पुण्य है, दोनों ही हमें किस तरह संसार से बांधते हैं। इसीलिए हमें कैसे कर्म करने चाहिए? इसीलिए हमें भक्ति में कर्म करने चाहिए। तो ना हमें कर्म करने हैं ना विकर्म करने, हमें क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। ठीक है? तो अकर्म क्या होता है? जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जिसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो पाप करोगे उसकी भी प्रतिक्रिया होती है और पुण्य करोगे उसकी भी प्रतिक्रिया होगी, और दोनों ही हमें संसार में ही ले आएंगे घुमा फिरा के। ठीक है? तो इसीलिए हमें अकर्म यानी भक्ति में कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि एक साइकिल में अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो साइकिल में क्या होता है, जैसे उतार आता है तो उसमें क्या होता है, साइकिल अच्छे से चलती है ना, लेकिन उसके बाद उतार के बाद चढ़ाव भी आ जाता है फिर, तो उसमें क्या होता है, दोबारा से हमें बल लगाना पड़ता है। ठीक है? इसी प्रकार क्या होता है, जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत आनंद मिलता है, लेकिन दोबारा से फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जैसे हमारे पुण्य खत्म होते हैं। ठीक है? और इसी प्रकार यहाँ पे एक चरखी का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो चरखी में क्या होता है, कभी हम ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद घूम फिर के फिर हम वापस नीचे आते हैं। तो इसी प्रकार जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए ऊपर जाते हैं, ठीक है, वहां पे इंद्रिय भोग करते हैं, अच्छा सुख उन्हें मिलता है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, तो उनको रिवॉर्ड मिलता है उसका। ठीक है? लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, वो पुनः से जो मृत्यु संसार है उसमें वापस आ जाते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अब जो आगे के श्लोक है वो भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो ये जो आगे के श्लोक हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान बोले योगक्षेम वहां में हूँ। ठीक है? तो जो उनके पास नहीं है वो मैं दूंगा, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो यहाँ पे मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो मेरे भक्त हैं मैं उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं उनको देता हूँ। तो लेकिन अभी हम देखें तो क्या ऐसा होता है, अगर हम देखें तो भगवान के भक्त तो गरीब भी होते हैं, कई लोग होते हैं वो गरीब भी होते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं होता। ठीक है? और कई लोग होते हैं बहुत पीड़ा में भी होते हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के पास जो चीज़ नहीं होती मैं उन्हें दूंगा। ठीक है? और जो चीज़ होती है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, कई लोग हमने देखा हो तो भक्ति में आके बल्कि और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। ठीक है? तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा कोई बता सकता है इसका कारण? ओके, अब मनीष प्रकाश प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी प्रभु जी बताइए। जी प्रभु जी, ये जहाँ तक मेरी समझ है वो कर्मों पे, अपने कर्मों पे डिपेंड है। मतलब पिछले जो हमारे कर्म है, अगर पिछले कर्म बहुत ज्यादा खराब हो गए तो मतलब वो कर्मों को काट रहे हैं भगवान। और जिसके थोड़े से अच्छे हो गए तो वो थोड़ा कम दुख पाता है, जिसके बहुत ज्यादा अच्छे हो गए तो वो मतलब भक्ति करके काफी आगे निकल जाता है। ऐसी मेरी सोच है, मतलब समझ है ऐसी। हरे कृष्ण। ये कर्मों का फल तो ठीक है सब पे रहता है, तो यहाँ पे लेकिन भगवान भक्तों की बात कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे विशेषकर भक्तों की बात कर रहे हैं। कर्मों का प्रभाव तो सभी पे रहेगा, वो तो है, लेकिन भक्तों के साथ भगवान बोले जो उनकी आवश्यकता है वो मैं पूरी करता हूँ, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उनको दूंगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसा तो नहीं हो रहा है भगवान के भक्त, बल्कि कई लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं भक्ति करके। ठीक है? और कई लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है ना, कई लोग बीमार भी हो जाते हैं, बीमारी भी हो जाती है उनको। खुशबू माता जी बोलिए जो श्रेयस है वो देते हैं।
ओके, सपना माता जी बोलिए, संतुष्टि देते हैं। खुशबू माता जी काफी हद तक सही डायरेक्शन में जा रही हैं कि जो नहीं चाहते वो श्रेयस्कर, हम जरूरी नहीं है जो चाहते हैं वो श्रेयस्कर हो। जी, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, तो अभी वैसे ही टाइम हो चुका है काफी। तो अभी हम एक लास्ट सुन लेते हैं नम्रता माता जी को, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस पे। हरे कृष्णा नम्रता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हमें दुख इसलिए मिलता है ताकि हम भगवान का नाम लेते रहें और उनका ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम हमेशा सुखी रहेंगे तो हमें ना तो भगवान को याद करेंगे ना उनका नाम लेंगे। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे तो भगवान बोले कि जो मेरे भक्त के पास नहीं होगा वो मैं दूंगा उसको, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, और जो उसके पास है उसका मैं रक्षा करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना, भक्त तो गरीब भी हो जाता है, उसके पास जो है वो भी चले जाता है। तो अगर वो गरीब भी हो रहे हैं तो वो भगवान के वजह से ही हो रहे हैं, बिकॉज उनको भगवान चाहते हैं कि वो उनका नाम लेते रहें और ताकि वो इस माया जाल से मुक्त हो जाए। ओके, तो फिर भगवान दोनों अलग अलग बातें कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे? ओके, इसको हम समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अभी ठीक है, अभी काफी लोगों को आइडिया लग चुका होगा, काफी हद तक सभी लोग सही भी बोल रहे हैं। तो हम इसके एक इसका कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो भगवान वास्तव में जिस चीज की यहाँ पे रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं वो भक्ति है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे भौतिक चीजों की रक्षा के लिए नहीं बोल रहे। भगवान जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिसकी रक्षा की बात कर रहे हैं वो भक्ति है। तो भगवान बोले जो मेरे भक्तों की भक्ति है, ठीक है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, है ना, और उनके पास जो नहीं है मैं उन्हें देता हूँ। और भगवान वो चीज देते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़े। जो चीज भक्ति के अनुकूल नहीं है वो भगवान हमसे छीन लेते हैं, ठीक है। हरि, हरि मतलब जो सब हर लेते हैं, ठीक है, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो हर लेंगे। इसीलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, सारे भक्त नहीं, जिन पे भगवान की विशेष कृपा होती है ना, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उनसे सारी चीजें वो छीन लेते हैं जो उनकी भक्ति के अनुकूल नहीं है ना। तो भगवान अंत में, भगवान उन्हें सिर्फ, भगवान उनके पास क्या होता है, सिर्फ भगवान होते हैं अंत में, ठीक है, बाकी कोई चीज नहीं होती। तो भगवान इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि उनकी भक्ति और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे भक्ति की रक्षा की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो शरीर है इसका तो नाश होना ही है। शरीर की भगवान ऐसा नहीं बोले शरीर की मैं रक्षा करता हूँ, है ना, या फिर जो शरीर से संबंधित जो चीज है उनकी मैं रक्षा करता हूँ, ठीक है। तो शरीर का तो नाश होना भी है, ठीक है, भक्त का भी शरीर का नाश होना है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको तो बहाना चाहिए, है ना, शरीर त्यागने का। लेकिन जो भक्त है उसकी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। उसका शरीर तो नाश होना ही है, उसको बीमारी भी आएगी, हो सकता है उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, है ना, लेकिन उसकी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होगा। भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो वास्तव में जिस चीज की बात कर रहे हैं वो भक्ति है। तो भगवान इतना सब चीज छीन लेते हैं कि अंत में क्या बचे, हमारे पास केवल हरि ही बचे। तो आपने देखा होगा जो असुर लोग हैं वो भगवान के पास कभी नहीं जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, देवी देवताओं तक ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भगवान के पास जाएंगे तो भगवान सब छीन लेंगे उनसे, ठीक है। और भगवान तब तक कोई चीज नहीं देते जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते, ठीक है। तो जैसे, क्योंकि भगवान को पता है इसको अगर मैंने ज्यादा दे दिया तो ये क्या करेगा, भक्ति छोड़ देगा, ठीक है। तो भगवान उतनी चीज देते हैं, उतना ही हम पे कृपा करते हैं जिससे कि हम भक्ति में बने रहे, ठीक है। तो ना भगवान हमसे सब चीज छीनेंगे अभी, क्यों? क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति में नहीं है। अगर मान लो भगवान ने हमसे अभी थोड़ी भी चीज छीन ली तो हम क्या होंगे, विचलित हो जाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भगवान उन्हीं से सब चीज छीन लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें पता है भगवान को कि ये लोग विचलित नहीं होंगे। और उन्हीं को भगवान देते भी हैं, कि भगवान को पता है कि जो लोग विचलित नहीं होंगे, ठीक है, उनको देते भी हैं। तो जैसे कि इसमें उदाहरण कल भी हमने डिस्कस किया था कि किसका, हमने ध्रुव महाराज की कहानी बताई थी, है ना। तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं राज्य मांगने के लिए, है ना। लेकिन भगवान उन्हें राज्य नहीं देते, कब तक? भगवान उन्हें कुछ नहीं देते, कब तक? जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाते। तो जैसे ही जब ध्रुव महाराज जब तपस्या करते हैं, जब वो शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद भगवान उनसे पूछते हैं कि ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं कि भगवान मैं तो आपसे कांच मांगने आया था लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, ठीक है। इसलिए भगवान तब तक कुछ नहीं देते जब तक शुद्ध नहीं हो जाते। तो उसके बाद ऐसा नहीं है ध्रुव को भगवान ने दिया नहीं, ध्रुव को तो भगवान ने पूरा एक ग्रह ही दे दिया, है ना, ध्रुव तारा आपने सुना होगा। तो ध्रुव लोक भगवान ने पूरा ध्रुव को ही दे दिया, है ना। तो भगवान तभी देते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका यही अर्थ है।
तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, ये अपि अन्य देव भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में जो लोग क्या है, देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली, है ना, अविधि पूर्वकम, यानी वो एक तरह से मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, वो लोग धार्मिक है, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वो लोग जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई फूल में पानी डाल रहा है, कोई पत्ते में पानी डाल रहे हैं ना। तो इस तरह जो देवी देवता है वो भगवान के ही अंश है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान की शरण में जाके उनके पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें जल्दी लाभ प्राप्त हो जा रहा है ना। जल्दी लाभ के कारण क्या हो रहा है, हम उनकी शरण में जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, ठीक है। तो भगवान बोले वो भी मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। तो इसमें उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण में दे सकता हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है ना, और अलग अलग जो राज्य होते हैं उनमें क्या होता है, मुख्यमंत्री होते हैं ना। तो अगर आपको कोई काम कराना है राज्य का, तो अगर आप मुख्यमंत्री के पास जाओगे तो जल्दी हो जाएगा ना। तो मुख्यमंत्री हर राज्य के हैं अलग अलग, उनके पास आप जाओगे तो कार्य जल्दी हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री की भी एक लिमिट होती है ना, सारे कार्य मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, है ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो सारे कार्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। तो मुख्यमंत्री की पावर जो है वो सीमित है ना। इसी प्रकार सारे देवी देवता हैं, उनसे हमें जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनसे हमें सारी चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। देवी देवता हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ना पिछले श्लोकों में कि जो देवताओं का लोक है वो भी क्या है, वो भी क्षणिक है ना। तो जब देवताओं की जो शक्ति है वो भी क्षणिक है, ठीक है, वो भी हमें कुछ ही लाभ दे सकते हैं, है ना। वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अगर डायरेक्ट हम भगवान के पास चले जाते हैं तो उससे देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, और जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको भी हम लांग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं आगे, यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 8वें अध्याय में, है ना, कल के अध्याय में हमने क्या देखा कि जिस चीज में हमारी आसक्ति होगी उसी अनुसार हमारा अगला जन्म होता है, उसी अनुसार हम अपना अगला शरीर तैयार करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जिसकी देवताओं से आसक्ति होगी, जो देवताओं की शरण में जाएगा उसका जन्म कहाँ होगा, स्वर्ग में होगा, देवताओं के बीच में होगा उसका जन्म, ठीक है, क्योंकि उसकी देवताओं से आसक्ति है ना। और जो क्या होगा, पितरों की पूजा करते हैं, जो पितरों से आसक्त होते हैं वो लोग क्या करेंगे, पितरों के बीच में जन्म लेंगे। जो लोग, अब कई लोग ऐसे भी है जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं ऐसे लोग। तो जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों से आसक्त हैं, वो भूतों के बीच में ही जन्म लेंगे। और भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरी शरण में आएंगे, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे धाम में निवास करेंगे। तो भगवान ने हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी है, भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, भगवान किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि तुम मेरे पास आओ, ठीक है। भगवान भगवान बस यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर तुम ये चुनोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये चुनोगे तो वो मिलेगा। तो भगवान ने हमें चॉइस दी है, सूक्ष्म इच्छा दी है, उसके अनुसार हम चुनाव कर सकते हैं, हमें चुनाव करना है उसके अनुसार, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, है ना, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, किसी की भी पूजा कर लो, है ना, तो सब भगवान की पूजा है। तो भगवान यहाँ पे उसका खंडन कर रहे हैं साफ साफ, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जिससे आसक्ति होगी तुम उसके पास जाओगे, है ना। तुम्हें जो कपड़ा पहनना है उसके अनुसार तुम कपड़ा लोगे ना। तो किसी को भगवान फोर्स नहीं करते, क्यों? क्योंकि भगवान हमसे शुद्ध प्रेम चाहते हैं, और प्रेम कभी भी फोर्स से नहीं हो सकता, प्रेम कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं हो सकता, है ना। मैं किसी के कान पे, किसी के सिर पे बंदूक रख के नहीं बोल सकता कि तुम मेरे से प्रेम करो, प्रेम खुद से होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, अब हमारी मर्जी है हम किससे प्रेम करें। तो भगवान ने ये हमें इच्छा दी है, ठीक है। तो अगर हम देवताओं से प्रेम करते हैं तो हम देवताओं के बीच में जाएंगे,
और पितरों से प्रेम करते हैं पितरों के बीच, भूतों से प्रेम करेंगे भूतों के बीच, और भगवान से प्रेम करेंगे भगवान के साथ जाएंगे। ठीक है? तो ये हमारी इच्छा है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना अगला शरीर हमें तैयार करना है। ठीक है? तो सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते, जहां का आप टिकट कटाओगे वहीं आप जाओगे। आप अगर अमेरिका का टिकट कटाना चाहोगे आप अमेरिका जाओगे, यूरोप का कटाओगे यूरोप जाओगे, है ना, एशिया का कटाओगे तो एशिया जाओगे। सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते। ठीक है? तो हमें चुनना है हमें कौन से रास्ते पे जाना है। तो भगवान ने जैसे कि अभी पिछले श्लोक में बताया, तो लोग काफी यत्न करते हैं। ठीक है? तो आपने देखा होगा जो असुर लगे हुए करोड़ों करोड़ों साल देवताओं से भौतिक लाभ के लिए क्या करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों साल तक तपस्या भी करते हैं वो लोग। ठीक है? कई कई जन्मों तक तपस्या भी करते हैं भौतिक लाभ पाने के लिए, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। ठीक है? मुझे प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। तो वो कैसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तम अश्नामि परियात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान बोले मेरे लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आप प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल और अगर जल भी आप मुझे अर्पित करते हो तो क्या भगवान बोलते हैं मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। ठीक है? तो भगवान को खुश करने के लिए आपको करोड़ों साल तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सिंपल साधारण रूप से भी अगर आप, अब ये जो 4 चीजें भगवान ने यहाँ पे बोली है ये बहुत ही साधारण चीज है, इसमें कोई भी हाई फाई चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जो कहीं नहीं मिलती। हर देश में, चाहे आप किसी भी देश में हो, किसी भी आप शहर में हो, ये 4 चीजें हर जगह मिलती है। पत्र यानी तुलसी पत्र, पुष्पम फूल, है ना, फलम फल, तोयम यानी जल, ये 4 चीजें हर जगह मिलती है। तो भगवान की आपसे कोई हाई फाई डिमांड नहीं है। बस भगवान ये बोल रहे हैं कि आप मुझे अगर ये चीजें भी अर्पित करते हो, कैसे, लेकिन भगवान ने एक कंडीशन बताई है इसमें, है ना, क्या, भक्ति और प्रेम से। ठीक है? भक्त्या प्रयच्छति, तो हमें जो भी भगवान को अर्पित करना चाहिए वो भक्ति और प्रेम से करना चाहिए। ठीक है? तो जब तक उसमें भक्ति और प्रेम नहीं होता भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान भूखे नहीं है। ठीक है? भगवान भूखे बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान की सेवा में तो हजारों लक्ष्मियां लगी है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम। तो भगवान का जो धाम है वहां पे तो हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है, और भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं कई जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान को तो ना जरूरत है हमारे भोग की और ना ही भगवान भूखे हैं। ठीक है? भगवान क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अगर आप उसमें प्रेम के साथ अर्पित करते हो तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो जब हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि भगवान को भूख लगी है या भगवान हमसे कुछ मांग रहे हैं, वो हम अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग शुद्ध हो सके। ठीक है? इसलिए हम भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे कि आप अगर गंगा में जाओगे, गंगा में आप स्नान करते हो ना, तो गंगा में स्नान करते हो तो आप क्या करते हो, गंगा का जो पानी होता है वो आप गंगा को ही अर्पित करते हो, है ना। तो उससे क्या होता है, क्या गंगा का पानी कम ज्यादा हो जाता है या क्या गंगा को उसकी जरूरत है, नहीं। उससे क्या होता है आप गंगा से ही लेते हो और गंगा को ही अर्पित करते हो। इससे क्या होता है आप शुद्ध हो जाते हो, गंगा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? गंगा तो पवित्र है और पवित्र रहती है। इसी तरह भगवान भी है, भगवान को हमारे भोग की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान तो आत्माराम है, अपने में ही खुश रहते हैं। ठीक है? लेकिन जब हम भगवान को प्रेम से भोग अर्पित करते हैं तो उससे क्या होती है, उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। ठीक है? हमारी शुद्धि होती है। तो इसीलिए हम भगवान को अर्पित करते हैं। दूसरा एक ये भी क्वेश्चन कई लोग करते हैं कि अगर ऐसा है ना, तो भगवान को भोग अर्पित करते हैं और भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे मैं ग्रहण भी करता हूँ, है ना, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। तो हम तो देखते हैं कभी कभी कि हमने तो भगवान को कोई चीज चढ़ाई, 2 लड्डू चढ़ाए और हमने निकाला तो 2 ही लड्डू थे, भगवान ने खाया ही नहीं। तो यहाँ पे तो भगवान बोल रहे मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान तो खाते ही नहीं है, हम तो 4 लड्डू चढ़ाए थे 4 ही लड्डू है। हमने 2 समोसे बना के भगवान को चढ़ाए थे, वो अभी भी 2 ही है। तो क्या भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, हम तो प्रेम से चढ़ा रहे हैं, प्रेम से बना के खुद से बना के चढ़ा रहे हैं, फिर भी भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर ब्रह्म संहिता में दिया है भगवान ने। तो ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है, अंगानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। तो यानी भगवान जो है अंगानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, भगवान अपने एक अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। ठीक है? तो भगवान को आपका भोजन स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए उसको निगलने की जरूरत नहीं होती। भगवान केवल दृष्टि पात्र से ही, केवल उस पर दृष्टि डाल के ही भगवान उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें ये चीज समझनी होगी। तो अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, उनकी एक सीमा है।
हम एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण है ना। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। तो भगवान पूर्ण है, उनकी इंद्रियां भी पूर्ण है, ठीक है। वो अपनी एक इंद्री से दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता, ठीक है। तो जैसे कि आप संसार में भी अगर देखें तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपनी एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चमगादड़ रात में उड़ सकता है, तो वो अपनी आंखों से नहीं देखता, ठीक है। वो एक विशेष प्रकार की तरंगे छोड़ता है ना। इसी प्रकार जो मछली है, मछली सांस लेती है, वो अपने मुंह से या नाक से नहीं लेती। मछली जो अपने गलफड़े हैं, है ना, उसके गलफड़े जो होते हैं मछली के, मछली उससे सांस लेती है ना। तो जब संसार में तुच्छ जीव एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर सकते हैं, तो क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान को आपका भोग स्वीकार करने के लिए उसको खाने की, चबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भगवान केवल देख के ही उसको स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कभी आप ये मत सोचिए कि भगवान खा नहीं रहे, मैं तो डेली भगवान को भक्ति के साथ चढ़ा रहा हूँ। भगवान खाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। भगवान आगे क्या बोलते हैं? यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान बोल रहे हैं मुझसे जुड़ना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो तुम्हें करोड़ों साल तक, करोड़ों वर्षों तक तपस्या भी नहीं करनी होगी, ठीक है। कठिन कठिन तपस्या नहीं करनी होगी, बड़े बड़े कार्य नहीं करने। बस तुम्हें क्या करना है, जो भी कार्य तुम जीवन में कर रहे हो उसे मेरे से जोड़ते हुए करो, है ना। जो भी तुम खा रहे हो उसे मुझे अर्पित करते हुए खाओ, जो भी तुम कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। जो भी दान दे रहे हो मुझे अर्पित करते हुए दो, जो भी तपस्या कर रहे हो उस वो भी मुझे अर्पित करते हुए करो। तो तुम सिंपल, भगवान बोल रहे मेरे से जुड़ सकते हो, तुम कुछ चीज छोड़नी नहीं है, तुम क्या करो, सारी चीजें मेरे से जोड़ो, ठीक है। तो इतना आसान है भगवान से जुड़ना। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अगला जो श्लोक है वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। उसमें भगवान क्या बोले हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो पहली लाइन में भगवान बोलते हैं, तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि कई लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते, ठीक है, नास्तिक लोग हैं, लेकिन वो तो संसार में खुश हैं, हम देखते हैं वो तो खुश हैं, सुखी हैं, उन्हें भी सब चीज मिल रही है ना। उन्हें भी सब चीज मिल रही है, अच्छी चीजें मिल रही हैं जीवन में, और वो लोग खुश भी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग तो भक्ति नहीं कर रहे फिर भी खुश हैं, उन्हें सारी चीजें मिल रही है जीवन में। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया है, पहली जो लाइन है उसमें भगवान ने इसका उत्तर दिया है क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सभी के लिए समान हूँ, सर्वभूतेषु, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा हो, सभी के लिए मैं समान हूँ। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ। तो इसीलिए जो नास्तिक लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी भगवान समान है, ठीक है, भगवान सभी का पालन कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि कोई एक माता है, ठीक है, उसके मान लो 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो माता का कहना नहीं मानता, है ना। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माता पिता से लड़ाई कर बैठते हैं और ये भी बोलते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं कि आप मेरे माता पिता, ऐसे भी वो लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या होगा? क्या वो उनके माता पिता नहीं होंगे? अगर बच्चा बोलेगा कि मैं नहीं मानता आप मेरे माता पिता हो, तो क्या वो माता पिता नहीं होंगे उसके? होंगे ना फिर भी। तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता फिर भी जो बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है, जो उनके साथ लड़ता है, झगड़ता है, उनकी बात नहीं मानता, माता पिता उसका भी ख्याल रखते हैं, उसका भी पालन पोषण करते हैं। इसी प्रकार जो नास्तिक लोग हैं, वो भले ही भगवान को ना माने, ठीक है, भगवान को ना माने और भगवान की बात ना माने, ठीक है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान बोल रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, भगवान इतने दयालु हैं कि उनका भी भगवान पालन पोषण करते हैं, ठीक है। इसका ये आंसर है। दूसरा, आप कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अगर भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, है ना, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? भगवान तो ना किसी से द्वेष करते हैं ना प्रेम करते हैं, सभी का पालन पोषण कर रहे हैं, तो फिर हम आखिर भक्ति करें ही क्यों? उसका आंसर भगवान दूसरी लाइन में देते हैं, ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनका मैं विशेष प्रकार से ध्यान रखता हूँ। ये भजंती तो माम भक्त्या, जो भक्ति भाव से मेरी सेवा में जुड़े हैं, ठीक है, उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ, उनसे मैं विशेष प्रेम करता हूँ। तो ये भी भगवान ने बोल दिया। भगवान बोले मैं सबके लिए समान तो हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति कर रहे हैं उन पे मैं विशेष कृपा करता हूँ, उनसे मैं विशेष प्रेम करता हूँ। तो सेम उदाहरण इस पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि माता है, उसके कुछ बच्चे हैं,
अब जो बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानेगा, माता पिता उसका भी ख्याल रखते हैं, लेकिन जो माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, माता पिता का उससे विशेष लगाव हो जाता है ना, होता ही है, स्वाभाविक है। तो माता पिता उससे विशेष लगाव करते हैं जो माता पिता की बात मानता है। तो यही भक्ति में भी है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जो संबंध है वो भगवान से और गहरा हो जाता है और भगवान से लगाव हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। आगे भगवान की भक्ति की कितनी ज्यादा महिमा है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक होता है दुराचारी यानी जो गलत कार्य करता है, लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सुदुराचारी यानी जो गलत से भी गलत कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो क्या करता है, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरी अनन्य भक्ति करता है तो क्या होता है, साधु रेव समन्तव्य, उसे आप साधु मानो। ठीक है, तो भले ही वो जघन्य से जघन्य अपराध उसने किया है, लेकिन किसी तरह अगर वो मेरी भक्ति में आ गया है तो अब उसे साधु मान लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि ऐसा नहीं है सभी लोग शुरू से ही शुद्ध होते हैं, है ना, हम सब लोग अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भक्ति नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं हम तो शुद्ध नहीं है तो हम भक्ति क्यों करें। अरे हम लोग बीमार हैं तभी तो हमें दवाई की जरूरत है, जो जितना ज्यादा अशुद्ध है उसको और ज्यादा जरूरत है भक्ति की। ठीक है, तो यही भगवान बोल रहे हैं इसमें, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, उसे साधु समझो। ठीक है, जो किसी तरह मेरी भक्ति में आ चुका है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो मेरी शरण में आता है, क्षिप्रम यानी तुरंत वो क्या बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, मैं उसे तुरंत क्षमा कर देता हूँ। और उसे क्या होता है जीवन में, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति प्राप्त होती है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भगवान है उससे, क्योंकि वो शाश्वत है, इसीलिए उनसे जो हमें शांति मिलेगी, जो सुख मिलता है वो भी शाश्वत होता है। ठीक है, ये चीज जो शांति, शाश्वत शांति हमें संसार से प्राप्त नहीं हो सकती, ये हमें भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन आगे जो लाइन है, दूसरी लाइन, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम आज इस मैदान से, इस युद्ध के मैदान से ये घोषणा कर दो कि जो मेरे भक्त हैं उसका कभी भी नाश नहीं होगा। आज तुम ये खुले आम घोषणा कर दो। तो वैसे अभी टाइम हो चुका है, डिस्कशन का टाइम नहीं है, तो वरना हम इस पे काफी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसमें भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भगवान खुद भी तो घोषणा कर सकते थे, है ना, ऐसा हो सकता था, भगवान खुद भी बोल सकते थे कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। लेकिन भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। आज तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, भगवान खुद क्यों नहीं घोषणा कर रहे? तो इसका आंसर ये है, इस पर वैसे डिस्कशन हो सकता था काफी लंबा, लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका है, तो इसका आंसर ये है कि भगवान अपने वचन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, भगवान क्या करते हैं, अपने वचन को तोड़ सकते हैं कभी कभी अपने भक्तों के लिए, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों का वचन झूठा साबित नहीं होने देते। ठीक है, तो आपने सुना होगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। तो भगवान कभी कभी अपने वचन से भगवान पलट सकते हैं, लेकिन अब भगवान के भक्त ने अगर कोई वचन दे दिया तो भगवान उसको किसी भी तरह पूरा करेंगे। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे कि हे अर्जुन, तुम घोषणा करो, क्योंकि अगर तुमने घोषणा कर दी, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तो मैं तुम्हारी बात रखूंगा। तुम आज घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। ठीक है, तो अर्जुन जब घोषणा करेगा ये, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान उसका लाज रखने के लिए ये बात पूरी करेंगे। और अर्जुन घोषणा कर चुका है ये, है ना, कि भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, तो ये हम इसमें जान सकते हैं। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दोबारा लागू हो जाता है, भक्त का नाश मतलब ये नहीं उसके शरीर का नाश, भक्त का नाश मतलब उसके भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, उसकी भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, ये इसका वास्तविक मतलब है। और इसमें कहानी भी आती है महाभारत की। तो ठीक है, अभी तो सारे लोग बने ही हुए हैं, तो काफी अच्छा चैप्टर है, तो मैं उसको सुना देता हूँ कि ऐसा कौन सी घटना हुई जिसमें भगवान ने क्या किया,
अपनी बात टाल दी लेकिन अपने भक्त की लाज रख ली। तो उसमें कहानी आती है, महाभारत की ही कहानी है। तो क्या होता है, भीष्म, तो भीष्म भगवान के भक्त हैं, सभी को पता है, 12 महाजनों में भीष्म का भी नाम है, ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब भीष्म दूसरी सेना में थे, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली मन ही मन में, क्या, कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र ना उठाए, अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए, तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो इस प्रकार भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं, वचन ले लेते हैं कि मैं कृष्ण से हथियार उठवा के ही रहूंगा, ठीक है। और भीष्म क्या करते हैं, भीष्म अर्जुन के जो रथ है उस पर हमला कर देते हैं, बहुत जोरदार हमला कर देते हैं। और क्या होता है, भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित अवस्था में, ऐसे दिखाते हैं भगवान कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो भगवान रथ से उतरते हैं तुरंत, और वहां पे एक पहिया पड़ा होता है रथ का, तो भगवान उसको उठा लेते हैं और बोलते हैं कि आज मैं इस भीष्म को छोड़ूंगा नहीं। तो तभी अर्जुन क्या होता है, तभी अर्जुन उनके पैर पकड़ लेता है। अर्जुन बोलता है कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो वचन दिया है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, और आप तो भीष्म पे ये क्या पहिया फेंकने जा रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आप ये मत करिए, ठीक है, मैं युद्ध कर लूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, आज मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा ली है कि वो मेरे से अस्त्र उठवा के रहेगा, इसीलिए जो मेरा वचन है, मैं अपने भक्त के लिए अपना वचन तोड़ सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा ली है, तो मैं अपने भक्त का वचन नहीं तोड़ सकता। तो यही बात, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि अगर तुम घोषणा करोगे तो मैं तुम्हारी बात जरूर रखूंगा, ठीक है। अपना वचन तो मैं तोड़ देता हूँ अपने भक्तों के लिए, लेकिन अपने भक्तों का वचन मैं कभी भी नहीं तोड़ता, ठीक है। तो ये भगवान की मधुरता है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, मामी पार्थ व्यपाश्रितः योऽपि सुपापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति पराम गतिम। तो भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति में कोई भी जुड़ सकता है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वह निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्यों ना हो, वो भी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भक्ति कोई भी कर सकता है, ठीक है, उसमें ना ऊंचा कुल है ना नीचा कुल है, ठीक है, ना स्त्री ना पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई किसी भी वर्ण का हो, वैश्य हो यानी व्यापारी हो, शूद्र या श्रमिक क्यों ना हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की जो भक्ति है उसमें कोई भी सीमा नहीं, ठीक है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, किस तरह भगवान की भक्ति करें, मद मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त वैभव आत्मा मत परायणः। तो भगवान की भक्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, भगवान बोले अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, अपना मन हमेशा मेरे चिंतन में लगाओ, ठीक है। अगर तुमसे वो भी नहीं होता, हो सकता है तुम्हारा मन मेरे में ना लगे, तो तुम क्या करो, मद्याजी मद मना भव मद भक्तो, है ना। उसके बाद अगर तुमसे वो भी नहीं होता, मद्याजी माम नमस्कुरु, तो भगवान बोले मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। तो अगर तुम्हारा मन मेरे में नहीं लगता तो तुम क्या करो, जो मेरी भक्ति के नियम है उनका पालन करो, ठीक है। ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन तुम जब मेरी भक्ति करोगे, भक्ति के नियमों का पालन करोगे, तो एक दिन तुम्हारा मन भी मेरे में लग जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे मेरी भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, हो सकता है अभी तुमसे मेरी भक्ति के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करो, मद्याजी माम नमस्कुरु, तो तुम मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो एक दिन अगर तुम मुझे नमस्कार करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो तुम एक दिन मेरी भक्ति के नियमों का भी पालन कर पाओगे, और अगर तुम मेरी भक्ति के नियमों का पालन कर पाओगे, तो एक दिन तुम्हारा मन भी मेरे में लग जाएगा। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये जो अध्याय है, 9वां अध्याय, इसका जो ये लास्ट श्लोक है, इसे भगवत गीता का सार भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भगवान ने हमें काफी सारे स्तर बताए हैं भक्ति के, है ना। मत मनाओ भव मत भक्तो, अपना मन मेरे में लगाओ, तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम भक्ति के जो विधि विधान है उनका पालन करो, मद्याजी, है ना, अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम मेरी पूजा करो, ठीक है, अगर तुमसे मेरी पूजा भी नहीं हो रही, माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार तो करो, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, अगर हम भगवान को नमस्कार करेंगे, एक दिन उनकी पूजा भी करेंगे, एक दिन पूजा करेंगे तो एक दिन उनकी भक्ति भी स्टार्ट कर देंगे, भक्ति आरंभ कर देंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, और एक दिन हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको आज का अध्याय बहुत ही पसंद आया होगा, काफी ज़्यादा समय भी हो गया, और इस अध्याय में बहुत चीज़ें थी, लेकिन समय के अभाव के कारण काफ़ी चीज़ें
हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो इसमें अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि मत मनाओ, मेरे में अपना मन लगाओ, ठीक है, और कहीं नहीं, मत मनाओ मेरे में, है ना, भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, ठीक है। तो लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं, भगवत गीता पे भाष्य भी करते हैं, लेकिन वो कृष्ण का कहीं भी नाम नहीं लेते, ठीक है। तो अलग अलग वो थ्योरी देते हैं और कृष्ण को भगवत गीता से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, ठीक है। और भगवत गीता का जो वास्तविक उद्देश्य है उससे क्या होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भटक जाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। अब जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसके अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर नहीं है। अभी आप देखेंगे तो इस्कॉन के भी मंदिर, इस्कॉन के भी जो मंदिर हैं वो भी हर शहर में है लगभग, ठीक है। और इस्कॉन के भी नहीं तो कृष्ण के मंदिर तो लगभग हर शहर में ही है, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, हमें भगवान के मंदिर जाना है, उनकी अर्च विग्रह सेवा करनी है, सेवा करने का प्रयास करना है, कम से कम उनके दर्शन करने जाना चाहिए और किसी तरह हमें भगवान की भक्ति में जुड़ना है, ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे यही बताया कि किसी तरह भगवान की भक्ति में जुड़े और अपने जीवन को सिद्ध करें, ठीक है, मनुष्य जीवन जो है उसको सिद्ध करें। यही इस जो अध्याय है, यही इसका लक्ष्य है, इस अध्याय का जो सार है वो यही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय हम समाप्त करते हैं। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, खुशबू माता जी को काफी पसंद आया ये अध्याय। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन करना है आप लोग कर सकते हैं। जी नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, आप मेरे को अर्थ विग्रह का मतलब एक बार फिर से बताएंगे? सॉरी। एक्चुअली अर्थ विग्रह जिसे आप नहीं, जिसे लोग मूर्ति बोलते हैं, वो उसे हम मूर्ति नहीं बोलते, क्योंकि मूर्ति तो नेताओं की भी होती है ना। तो हम लोग मूर्ति नहीं बोलते, उसको अर्च विग्रह बोलते हैं, ठीक है। वो भगवान का अर्च विग्रह अवतार होता है, ठीक है माता जी। उसका जो सही शब्द है भगवान के, थैंक यू वो है जी। अर्च विग्रह, उसको हम मूर्ति नहीं बोलते, ठीक है जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था मुझसे क्या? सॉरी। नहीं नहीं माता जी, क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं सपना माता जी के पास। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने ना 3 तारीख को ये जो 600 वाला पैक है ना, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और 2 एक्स्ट्रा बुक्स और जी एक जी जी, माला, हाँ उसका हाँ ऑर्डर हाँ। किया था। तो कब तक पहुंच जाता है वो? आपके नंबर पे ट्रैकिंग आईडी नहीं भेजी उन्होंने? शायद नहीं, क्योंकि मैंने अपने भाई से करवाया था वो ना। हाँ, तो उनसे पूछना, वो जो मंदिर, ये एक्चुअली ये ऑर्डर मंदिर से आता है, तो ये एक हम्म। हफ्ते में आ जाता है, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो वो लोग हम्म। ट्रैकिंग आईडी भी भेजते हैं मंदिर से, तो आप पता करना एक बार आई कि नहीं ट्रैकिंग आईडी, ना। जी। जी हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और पूछना था। जी, जो वो माला उसमें आती है, वो तुलसी माला है या फिर नीम माला है? मुझे लगता है माता जी शायद वो नीम माला होगी, क्योंकि तुलसी माला थोड़ी महंगी आती है शायद, मे और भी, आप मुझे श्योर नहीं। क्योंकि मैंने ये शायद सुना कि तुलसी माला करने से पहले आपको लहसुन प्याज वगैरह छोड़ना पड़ेगा। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी माला करने से पहले नहीं। एक्चुअली कंठी माला जो हम गले में पहनते हैं उसके नियम होते हैं कुछ, वो हमें फॉलो करने होते हैं। बाकी जब तो आप कर सकते हैं तुलसी माला पे।
क्योंकि छोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब धीरे-धीरे छोड़ेंगे। हाँ माता जी, धीरे-धीरे हो जाएगा। भगवान ने यही तो बोला कि हाँ जी। धीरे-धीरे आगे बढ़ जाओगे आप। आप स्टार्ट तो हाँ, करो कम से कम। जी, जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया आज का अध्याय। उनकी काफ़ी अच्छी-अच्छी रिएक्शन आती है। प्रीतु माता जी बोल रही हैं क्या? उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के और वो बोल रही है कि ऐसी ये बार-बार इस कोर्स को रिपीट करते रहिए। काफ़ी अच्छा कार्य ये है। कल्याणी माता जी भी बोली है, बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है इस अध्याय का। ओके, धन्यवाद माता जी। जी, एकता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी आज कल मेरा सेकंड डोज का वैक्सीन लगा था कल दिन में और मैं फिर जी, सोई। मुझे हल्का सा फीवर हेडेक हुआ और रात को 1 बजे मैं उठ के बैठ गई। बहुत बेचैनी हो रही थी और मैंने इतना बुरा सपना देखा कि हम लोग कहीं जर्नी कर रहे हैं। मेरी बच्ची है, मम्मी है, सब लोग हैं। हम लोग कहीं जा रहे हैं। स्टेशन आया, स्टेशन में बच्ची को मैंने बोला चलो उतर जाओ, चलो पहुंचो, हम लोग आ रहे हैं। और ट्रेन उतने में चल पड़ी और मैं इतनी रोई एकदम से 1 बजे उठ के बैठ गई मैं। क्या करूं बताइए? बहुत मतलब बहुत बेचैन हो गई, ट्रेन को रोक नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? ये माता ये जी, क्या? सपने पे तो हमारा वश नहीं है, लेकिन अभी जो हमारा जीवन है, ठीक है? जो हमारा वास्तविक जीवन है, उसमें हमारा बस है ना? तो अभी भगवान ने यही बोला कि हम भगवान ने हमें सुख स्वतंत्रता दी है, हमें उसका क्या करना है? उसका दुरुपयोग नहीं करना है और हमें आगे डिसाइड करना है, हमें हमें अपने बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है? मनुष्य जीवन में यही खास बात है। सो सपनों पे हमारा वश नहीं है, लेकिन जो नहीं वास्तव में हो रहा है, उसपे हमारा वश है, ठीक है? तो तो हम क्या प्रिकॉशन करें? हाँ, हम भगवान की भक्ति करें, ठीक है? वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। उससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं वास्तव में, वरना ये सब तो चलता ही रहेगा। नहीं, कभी बुरे सपने आते हैं तो वो सपने कभी हाँ, फले ना, कुछ क्या करें? नहीं, हाँ, तो आप भगवान का नाम लीजिए। बुरा सपना क्या, बुरा जन्म भी नहीं होगा फिर। बुरा जन्म तो बुरे सपने से बढ़कर है कि नहीं? सपना सोती तो हूँ चलो फिर भी ठीक है। अगर मैं। वास्तव में अगर बुरा जन्म हुआ फिर? हाँ, नहीं, मैं हाँ, सोती हूँ तो कृष्ण जी का नाम लेके सोती हूँ, उठती जी, जी। हूँ बिस्तर से तो कृष्ण जी का नाम लेके ही उठती हाँ, हूँ। तो वही है, आप अभी देखिए, आप अभी भगवान के नाम का जप करिए। जब भी आपको कुछ अच्छा ना लगे तो और ज़्यादा आप अपने जप को बढ़ा दीजिए, ठीक है? मुझे लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं रात को 1 बजे उठ जाऊँ, 1-2 बजे उठ के ध्यान करूँ। मेडिटेशन करती हूँ, मेरी माँ ब्रह्म कुमारी है और मैं करती भी थी लेकिन फिर छोड़ दिया मैंने। पहले 3 बजे हाँ, उठती थी। अभी तो जो ये मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब माता जी, अभी जो इस युग में बेस्ट जो मेडिसिन है, सबसे अच्छी जो दवाई है वो हरि नाम का जप, ठीक है? तो उसको मंत्रा मेडिटेशन भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है वो मेडिटेशन नहीं है। आप भगवान के नाम पे ध्यान करिए, भगवान के नाम का जप करिए, ठीक है? उनका नाम तो मैं हमेशा लेती हूँ, बिना उनके नाम में कुछ काम ही नहीं करती हूँ। हाँ, 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 बस आप वो करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है? जी, जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, देवव्रता प्रभु जी अभी बोल रहे हैं कि उनको भी काफ़ी अच्छा लगा आज का अध्याय। कुसुम माता जी बोल रही है कि उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। पता नहीं, अच्छा इस ग्रुप में शायद बोल रहे हैं। माता जी आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए मुझे। आप चैट में जो होस्ट है, आप मेरे नंबर पे आप अपना नंबर भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? नवदा भक्ति के बारे में प्रभु जी हम आगे जो विस्तार में पढ़ेंगे, भागवतम में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नवदा भक्ति यानी 9 भक्ति के अंग है। तो उसमें पहले श्रवणम यानी सुनना, है ना? उसके बाद कीर्तनम यानी भगवान का कीर्तन, उसके बाद स्मरणम भगवान का स्मरण, ठीक है? इस तरह भगवान भक्ति के जो नवदा भक्ति, उसमें 9 भक्ति के अलग अलग अंग बताए हैं ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और पाद सेवनम, ठीक है? और आर्च्यम भगवान की अर्च विग्रह सेवा, दास्यम दास्य रूप में भगवान की सेवा, साख्यम सखा रूप में, है ना? और आत्मनिवेदनम, ठीक है? भगवान का चिंतन, गहन चिंतन। इस तरह भक्ति के अलग अलग अंग हैं। ये हम इसके बारे में हम विस्तार से अगर हमें पढ़ना है, अभी तो मैंने आपको बस शॉर्ट में बता दिया, तो विस्तार से हम भागवतम में पढ़ेंगे, ठीक है? पीयूष को भी ये अध्याय अच्छा लगा, तुषार प्रभु जी। ओके जी, नदिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। कल कल प्रभु जी आपने ग्रुप में एक लिंक भेजा था जिसमें गीता जी का एकादशी के दिन होता है, श्लोक पढ़े जाते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रभु जी? उसमें लिंक आया था ना, उस पर आप क्लिक करिए, उस पर आप पार्टिसिपेट कर वो दें। जूम आईडी तो कल भी खुल रही थी पर उसपे कोई था नहीं, होस्ट वगैरह नहीं, वो कोई भी। एकादशी को होता है ना। अच्छा, उसमें बच्चे उसमें भी ले सकते हैं भाग प्रभु जी? हाँ, उसमें बच्चे भी लेते हैं भाग, एकादशी को होता है वो।
तो उसमें एक श्लोक बोला जाता है कि मतलब पूरा चैप्टर बोलना उसमें पूरा पड़ता है? अध्याय बोलना पड़ता है सबको। अच्छा, अगर बच्चे हाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी पूरा अध्याय बोलना हाँ, होगा? उनको पूरा अध्याय बोलना पड़ेगा। उसके लिए मेरा बेटा जो है हरी, प्रमोद प्रभु जी की क्लास लेता है वो। छोटे बच्चों का है ना 6 से 10 साल का। हम्म। तो वो ये कह रहे थे कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले। हाँ, उसके लिए आपको जो चिल्ड्रन वाला ग्रुप अलग है, बच्चों वाला किड्स वाला ग्रुप हाँ, अलग है। ये जैसे हाँ, एडल्ट हाँ, वाला ग्रुप है ना, वैसे ही हाँ, एक हाँ, बच्चों का भी ग्रुप है। तो आप हाँ। अगर एडल्ट वाले ग्रुप में उनको ज्वाइन कराएंगे, उसमें जो लोग क्लास ले रहे हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फिर। नहीं, जो चिल्ड्रन वाला है उसमें प्रभु जी बोल रहे थे, प्रमोद प्रभु जी लेते हैं ना, प्रमोद श्रीवास्तव प्रभु जी क्लास हिंदी अच्छा के हाँ। ग्रुप में। हाँ हाँ, तो वो हरी कर रहा है 2 बार से, तो प्रभु जी बोल रहे थे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके लिए, श्लोक बोलने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए उन्हीं के थ्रू होता है। उन्हीं को आप बोल दीजिए ना, इनका आप नाम दे दीजिए आगे, जो एडमिन है, जो मतलब अच्छा, अच्छा। ये लोग करा रहे हैं उनको आप नाम, तो वही लोग नाम देंगे ना उनको। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक। जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो आप उनको बोलिए नाम दे दें इनका, वो लोग दे देंगे, ठीक है। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके जी, कुसुम माता जी, आपका नंबर सेव हो जाएगा चैट में। ओके, अरुण प्रभु जी बोल रहे हैं कि संस्कृत कैसे सीखें तो हम श्लोक का वास्तविक अर्थ निकाल पाए। एक्चुअली प्रभु जी, आप संस्कृत सीख के भी श्लोक का वास्तविक अर्थ नहीं निकाल सकते। अगर आप इसलिए संस्कृत सीख रहे हैं कि मैं श्लोक का वास्तविक अर्थ निकाल लूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब जो संस्कृत के श्लोक है उसके दो तरह से हम मीनिंग निकालते हैं। एक जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है, आपने श्लोक पढ़ा और उसका ज्यों का त्यों मीनिंग निकाल दिया। और एक जो उसमें भाव छुपा है, क्या उसमें बोलना चाह रहे हैं भगवान, ठीक है। तो वो हमको कैसे पता लगेगा भगवान इसमें बोलना क्या चाहते हैं? वो पता लगेगा भक्ति से, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्त्या माम विजानाति, केवल भक्ति ही मुझे समझ सकता है। और इस अध्याय में भी भगवान ने यही बोला, है ना, भक्ति से ही भगवान को हम समझ सकते हैं। तो हमें जो भक्त हैं, जो भक्तों की टीकाएं हैं, वो हमें पढ़नी पड़ेगी अगर हमें वास्तविक अर्थ समझना है श्लोक का, ठीक है। तो संस्कृत पढ़ के भी, संस्कृत समझ के भी जरूरी नहीं है कि आप जो भगवान जो बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ सको, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जो भक्तों की टीका है उनको पढ़ना चाहिए। तो आप अगर प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे, अगर आप भगवत गीता यथारूप लेते हैं, उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग दिया है। और उसके बाद उसमें भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो भी दिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी को बोलते हो कि यू आर सो स्वीट, है ना, तो क्या इसका मतलब वो है वो मीठा है? नहीं ना, इसका मतलब वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग ले रहे हो, है ना। इसी तरह संस्कृत भी है, ठीक है। वहां पे जो मीनिंग है श्लोक का, वो आप लिटरल मीनिंग भी ले सकते हो, और जो उसमें भाव छुपा है उस श्लोक के अंदर, वो भी हमें देखना होता है। वो हम पता नहीं लगा सकते जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोग संस्कृत पढ़ के नास्तिक भी हो जाते हैं, वेदों का गलत मीनिंग भी वो लोग निकाल लेते हैं, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि संस्कृत पढ़ के आप असली मीनिंग निकाल लोगे, है ना, और आप सही से समझ पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें जो आचार्य लोग हैं उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। यही तो भगवान बोल रहे हैं ना, इमम परम प्राप्ति इमम राज ऋषो विदु। ये जो ज्ञान आया है भगवत गीता का, ये गुरु शिष्य परंपरा में आया है। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, भगवान का जो वास्तविक अर्थ है उसको हम तक पहुंचाते हैं। जिस तरह भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जिस तरह अर्जुन ने भगवत गीता समझी, उसी तरह भक्त लोग समझते हैं और वो ज्ञान हमें देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप भक्तों की टीकाएं पढ़िए। अगर आपको संस्कृत सीखनी है, तो आप YouTube पे सर्च करिए संस्कृत भारती संस्कृत कोर्स। तो जो संस्कृत भारती है वो संस्कृत का कोर्स कराती है, और फ्री में उसके लेक्चर भी अवेलेबल है। और आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करिए संस्कृत भारती संस्कृत क्लब, उनका कांटेक्ट भी आपको मिल जाएगा, है ना। वो लोग कोर्स भी कराते हैं लाइव, और यूट्यूब पे उनके लेक्चर भी है संस्कृत भारती के, वहां से आप सीख सकते हैं फ्री, ठीक है। लेकिन आप ये इसलिए मत सीखिए कि आप श्लोक का कुछ असली मीनिंग निकाल लोगे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके गोलोक, चार्ट में भेजना भूल गया था, आज मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, वैसे टाइम तो काफी हो चुका है, लेकिन 2 क्वेश्चन ठीक है हम ले लेते हैं। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें आपने बताया कि अभी जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं और उनको दृष्टि डालते हैं और दृष्टि से ही वो ग्रहण कर लेते हैं, क्या हमें ये पता लग जाता है कि दृष्टि भगवान ने डाली और हमारा प्रसाद उन्होंने ग्रहण हाँ कर लिया? हाँ, लग जाता है प्रभु जी। तो प्रसाद, जो प्रसाद के स्वाद से आपको पता लग जाता है कि इसको भगवान ग्रहण कर चुके हैं। तो प्रसाद में अलग ही आनंद होता है जब कोई प्रसाद को ग्रहण करता है। और उससे क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है पता करने का, प्रसाद अगर आप थोड़ा सा भी खाओगे ना, आप तृप्त हो जाओगे, मतलब उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी।
इसीलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो लोग मंदिर में भी हैं या लोग जो और जगह भी भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं दिन में एक ही बार भी अगर वो खाएंगे उनका पेट भरा भरा रहता है पूरे दिन। क्यों? क्योंकि प्रसाद हमारे मन को तृप्त कर देता है, ठीक है, ज्यादा भूख नहीं लगती उससे हमें। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जी प्रभु, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। तो भगवान ने बोला है ना, जो भक्ति है वो क्या है? प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। भक्ति कोई काल्पनिक चीज नहीं है कि आपको ऐसा सोचना पड़े, ऐसा किया होगा, ऐसा भगवान ने ऐसा किया होगा। उसको आप प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लूंगा जैसे कि हमने बोला था, वरना ये चलता ही रहेगा, है ना। तो अभी कल हम क्या करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आजाद प्रभु जी का। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी 18 दिन का कोर्स है, आप सभी धैर्य रखिए, सबके आंसर मिल जाएंगे। जी आजाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जी प्रभु जैसे जी, आपने आज बताया कि भगवान शाश्वत, और शाश्वत का मतलब समझ में नहीं आया। शाश्वत मतलब होता है प्रभु जी जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्षय नहीं होता, ठीक है। अब संसार में जो चीजें हैं वो क्या है, अशाश्वत है ना, आज है कल नहीं रहेंगी। आज है कल नहीं रहेंगे, और ऐसा भी हाँ कहते हैं कि जैसे जो अ, हमें जो जन्म मिलता है हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है। जी जी जी, यही तो कल का अध्याय था हमारा। हाँ जी, अगले पिछले कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो और ये भी बोला जाता है कि कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म शाश्वत नहीं है। जी कर्म तो है ही ना, कर्म तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमें किस तरह के कर्म करना है वो निर्भर करता है। जैसे कि आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। या तो आप कर्म कर सकते हो, मतलब या तो अकर्म कर सकते हो या विकर्म, यह आपके ऊपर है, आप कौन सा कर्म करते हो। आत्मा का जैसे स्वभाव ही है कर्म करना। हाँ जी, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म शाश्वत है या कर्म शाश्वत नहीं है? शाश्वत है। भगवत गीता के जो 5 सब्जेक्ट जो हमने बताए वो शाश्वत है। जीव है, ईश्वर है, काल ईश्वर, है। जीव, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, काल, ठीक है, और चौथा क्या था, कर्म, और फिर था प्रकृति। तो प्रकृति। प्रकृति भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब ये नहीं है शाश्वत, अभी आप बोलोगे हमने तो बोला शाश्वत है। शाश्वत मतलब ये है कि ये प्रकृति सृजन होती है और उसके बाद ये विनष्ट हो जाती है, लेकिन ये दोबारा से प्रकट भी होती है, अप्रकट होती है, ठीक। तो ये भी हमेशा बनी रहती है। जैसे कि जैसे कि कोई चीज है ना, आपने बनाई और बिगाड़ दी, लेकिन वो हमेशा रहती है ना, भले ही वो बन जाए बिगड़ जाए, वैसे ही प्रकृति भी क्या है, शाश्वत है, ठीक है। तो 5 जो भगवत गीता के विषय हैं वो सारे शाश्वत है, ठीक है। लेकिन जो ये भगवत गीता अभी मैंने मंगवाई थी ना, उसमें यही लिखा है प्रभु जी कि कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। हाँ, तो उसमें हमें देखना होगा कौन से कर्म की बात कर रहे हैं। हो सकता है जो अब हमारे जो विकर्म और कर्म है वो शाश्वत नहीं होते, क्योंकि उनका हमें फल मिल जाता है ना, और वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान से जुड़ जाते हो, भक्ति, तो भक्ति क्या है, अभी भगवान खुद बोल रहे हैं ना भगवत गीता में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होती, यानी जो शाश्वत रहती है। तो भगवान की भक्ति में जो हम कर्म करेंगे वो शाश्वत रहेंगे। तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। अब जो अकर्म है वो शाश्वत है, लेकिन जो विकर्म और कर्म है उनके हमें फल मिल जाते हैं, तो वहां पे वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए उसमें वो कौन से कर्म की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है प्रभु जी। ओके, शायद उनको आंसर मिल चुका है। तो अभी हमारे पास क्योंकि समय काफी हो चुका है, तो अभी जिनके भी क्वेश्चन है तो कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो अभी 18 दिन का कोर्स है, सबको सबके आंसर मिलेंगे, तो आप धैर्य रखिएगा। और आज का अध्याय हम समाप्त करते हैं। ओके, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र हम करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करिए। जी बाबूजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणकुटी वैष्णवन की जय। जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण बाबूजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।